आओ विश करें। ये कहानी है 12 साल के मिकी की, जो एक रात अचानक 12 से 22 का हो जाता है, जिस वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ये मूवी इंस्पायर्ड है 1988 में आई टॉम हैंक्स की मूवी बिग से। ये एक फैंटेसी मूवी है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जो हमें मूवी के पहले सीन में ही पता चल जाता है, जब ये इतना खुश होकर उठता है। ऐसे तो कोई नहीं उठता। ये इसी सीन में इतना खुश दिख रहा है, बाकी पूरी मूवी में बस रोता रहता है। तो अब 7वीं पास करने के बाद आ गई गर्मी की छुट्टियां। इसके पापा इसे इतना पसंद नहीं करते और बात बात पर ताने मारते हैं। कहाँ जा रहा है? काम करने जा रहे भाई। शायद इसीलिए क्योंकि इसके इतने घने बाल हैं और इनके नहीं। मिकी मिलता है अपने दोस्त बोनी से, जिसके साथ ये एक लड़की को देखने जाते हैं। मुंह तो बंद करो अंकल। मिकी मिताली को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो एक 12 साल का बच्चा है, तो उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद जब वो घर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है, जिसके बाद वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। उसे लगता है कि वो अगर बड़ा होता तो सब ठीक होता। तब वहाँ आता है हिचकॉक, जो शायद एक परा है, यानी एंजल, और मिकी का दोस्त भी। वो उसे एक विशिंग वेल के बारे में बताता है, तो मिकी कुएं में सिक्का डालकर विश मांगता है कि वो बड़ा हो जाए, और अगले दिन वो बड़ा हो जाता है। इसलिए वो घर से भागकर अपने दोस्त बोनी के पास चला जाता है और उसके साथ ही रहता है। वो अपने घर नहीं जा सकता क्योंकि उसके घर वाले उसे पहचान नहीं पाएंगे। अब मिकी बड़ा हो गया तो बोनी उससे कहता है कि उसे कोई जॉब करनी चाहिए। तो अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं एक गेमिंग कंपनी में। मिकी को वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है और उसकी नॉलेज भी अच्छी है, इसलिए उसे जॉब मिल जाती है। अब वो अच्छे से काम करता है और नए नए गेम बनाता है, जिससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है और मिकी का भी प्रमोशन होता है। उसे एक बड़ा घर भी मिलता है। अब बोनी उसे बताता है कि काम तो अच्छा चल रहा है और घर भी आ गया, तो अब उसे जाकर मिताली को प्रपोज़ कर देना चाहिए। तो वो पुरानी फिल्म के डायलॉग रटकर जाता है मिताली को प्रपोज़ करने। मिताली को वो बहुत क्यूट लगता है और वो दोस्त बन जाते हैं। अब मिकी, जो अंदर से 12 साल का ही है, मिताली भी उसका भोलापन देखकर उसे पसंद करने लगती है, क्योंकि वो बाकी लड़कों से अलग होता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मिक्की के पिता की दुकान पर बैंक ने ताला लगा दिया, क्योंकि उन्होंने अपना लोन नहीं चुकाया था। तो मिक्की सीक्रेटली उनकी हेल्प करता है और सब कुछ ठीक कर देता है। अब मिताली अपनी फ्रेंड को बताती है कि मिक्की ने उसे अपने घर पर बुलाया है, तो उसकी फ्रेंड, जिसका लड़कों के साथ काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस था, उसे वार्निंग देती है कि वो पहले उसे घर बुलाएगा, फिर कुछ पिलाएगा और उसके बाद बेडरूम में ले जाएगा, तो थोड़ा सावधान रहना। लेकिन मिताली उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा वाला अलग है, और मिक्की के घर चली जाती है, जहाँ वो उसे कुछ पीने को देता है। तो उसे अपनी फ्रेंड की बात याद आ जाती है, तो वो मना कर देती है। उसके बाद मिक्की उसे ब्लाइंड फोल्ड करके अपने बेडरूम में ले जाता है, तो मिताली बहुत डर जाती है। फिर मिक्की उसकी आंखों से पट्टी हटाकर बताता है कि उसने एक नया गेम बनाया है, जो वो सबसे पहले मिताली को दिखाना चाहता था। अब मिताली को यकीन हो जाता है कि उसका वाला सच में अलग है। जिसके बाद वो क्रिसमस के दिन शादी करने का फैसला करते हैं और आ जाता है शादी वाला दिन। लेकिन मिक्की जैसे ही चर्च पहुंचता है, वो वापस बच्चा बन जाता है। मिताली को मिक्की पसंद तो था, लेकिन उसे उसकी रियलिटी का पता नहीं था। ऐसे में अगर वो मिताली से शादी करता तो ये गलत होता, इसलिए विशिंग वेल अपनी दी हुई विश वापस ले लेता है। जिसके बाद मिताली का दिल टूट जाता है और उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था, सब लड़के एक जैसे होते हैं। जिसके बाद मिक्की वापस अपने घर चला जाता है और मिताली शहर छोड़कर। अब न्यू ईयर की शाम थी और मिक्की अकेला कहीं बैठा हुआ था। वहाँ एक लड़की आती है और उससे दोस्ती करती है। तब हमें पता चलता है कि हिचकॉक ने मिताली को सारी बात बता दी। जिसके बाद मिताली भी विश मांगकर छोटी हो जाती है। अब कुछ सालों बाद वो शादी कर लेते हैं।